जड़ पे अटैक करती है, जड़ गड़ जाती है, खुराक और पानी रुक जाता है। और इसका इलाज मैंने बताया कार्बन में दवाई है, कई कंपनी की आती है, ये पैकेट आपको है। एक आती है काले पत्ते हो जाते हैं, काले पत्ते हो जाते, देखा होगा बीमारी, उसमें उसका क्या इलाज करते हो? सबरे किस चीज का? वो फंगस की बीमारी है, क्या है, क्या समझते हो आप? ना वो फंगस की नहीं बीमारी, यही तो समझना बस। ये जो काले पत्ते हो जाते हैं, ये फंगस तो बाद में उगी हुई है, ये फंगस से नहीं है। इस बीमारी का नाम है BLB, यानी कि पूरा नाम है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, यानी कि बैक्टीरिया से है बीमारी। हम जो फंगस की दवाई करेंगे 40-50% कंट्रोल मिलेगा, हमें चाहिए बैक्टीरिया मारने की दवाई, समझ गए? बीमारी बैक्टीरिया से है तो पूरी तरह काबू आएगी बैक्टीरिया मारने की दवाई से। और बैक्टीरिया मारने की दवाई स्टेप्टोसाइक्लिन। शुरू में शुरुआत अगर बीमारी की है तो 3 पुड़िया बहुत है किले की, 100 लीटर पानी में 3 पुड़िया बहुत। बीमारी थोड़ी बढ़ जाती है तो फिर 5 पुड़िया। लक्षण क्या है देखो, आपने खेत में देखा भी है, बैक्टीरिया से क्या होगा, पत्ता किनारे से गलेगा, ऐसा देखा होगा आपने, गल जाता है, गिल्ला हो जाता है, और गर्दन भी तोड़ देता है बैक्टीरिया कई बार, है ना, ऊपर का जो ऐसे मुरझा जाता है पॉपट, ये भी बैक्टीरिया से ही है, गर्दन भी तोड़ता ही है। तो ये गल गया, अब इसे गले हुए जो गिल्ला हो गया पत्ता, उसके ऊपर फंगस उग जाती है। फंगस का अपना कोई रोल नहीं है, फंगस ने नहीं पत्ता गलाया, वो तो गले पे उगी, उसका तो कोई रोल नहीं है, आप उसके लिए कर रहे हैं। कोई भैंस मर की बीमारी से बाद में चील को वे खाने लगे तो चील को मैंने तो नहीं मारी ना, वही कारण। ये मरे पे खाना लिए फंगस, अगर इसमें दम होता यहाँ भी आ जाती, फिर ये यहाँ क्यों नहीं आई? जो गला है पत्ता उस पर आई है, जो खत्म हो रहा है उस पर आई है। तो फंगस का अपना कोई रोल नहीं है, बैक्टीरिया का रोल है। बाद में ये गड़ के जो पत्ते लटक गए, ये सारे फंगस उग जाती है। इसका मतलब जो मेन चोर है वो बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया नाशक दवाई पड़ेगी जब काबू आएगा। तो ये जानकारी अब होगी, पहले नहीं थी, अब ये दवाई आपने इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा कई बार काली डंडी का रोग आ जाता है, ये काली डंडी हो जाती है, और भी एक आध फंगस की जैसे बीमारी है, अल्टरनेरिया है। तो दूसरे स्प्रे में हम कहते हैं भाई ब्लाइटोक्स भी डाल दो, कॉपरऑक्सीक्लोराइड। पहला स्प्रे में क्या बताया मैंने, 3 पुड़िया स्टेप्टोसाइक्लिन, दूसरा स्प्रे में 5 पुड़िया स्टेप्टोसाइक्लिन और आधा किलो ब्लाइटोक्स कॉपरऑक्सीक्लोराइड। लिख रखे कागज में, लिख रखी है दवाई, ठीक है जी, ये ध्यान कर लोगे। देखो भाई, चाहे पशुओं में बीमारी है, चाहे आदमी में, चाहे पौधों में, जो शुरुआत है थोड़ी दवाई से बढ़िया काबू आ जाती है। जब फैल जाती है फिर ज़्यादा दवाई भी जरूरत पड़ती है, पूरा कंट्रोल भी नहीं मिलता। अगर ये आप यहाँ कंट्रोल ना करें तो ये तने पे आ जाती है बीमारी, तना सूख जाता है, ये झाग निकलते हैं। झाग क्या है, ये करोड़ों बैक्टीरिया हैं। आप ये समझो फोड़ा फूट गया एक तरह से, तो उस समय पे फिर कोई इलाज नहीं है बीमारी। क्लियर है जी? तो मैंने उखेड़ा रोग के बारे में बताया और झुलसा रोग के बारे में बताया, जब पत्ते झुलसा देते। एक आपके हरा मच्छर आता है। अब 2 कीड़ों के बारे में बात करूँगी, बीमारी थी। बीमारी को रोकने की दवाई अलग है भाई, कीड़े को रोकने की मारने की दवाई अलग है। इसलिए वो ये ना कि एक ही दवाई हमें तो मोनो मार दी, मोनो तो कीड़े की मारने की है, इस पर फंगस पर थोड़ी फर्क पड़ेगा, ना बैक्टीरिया पे पड़ेगा। इसलिए कीड़े मारने की दवाई अलग है और बीमारी को रोकने की दवाई अलग है। तो एक ही 2 कीड़े इसमें आते हैं मेनली ग्वार में। एक तो हरा मच्छर, जो नरमा पे भी आवा है, भिंडी पे भी आवा, घनी फसलों पे आवा। तो किसान तो ये कहेगा जी दुकानदार को, जी पत्ता पीला हो गया या मुड़ गया या मरोड़िया आ गया, ऐसे ऐसे बताएगा आपको कि कोई धब्बा भी बन गया, ये भी बन गया। तो दुकानदार अंदाजे से आपको देगा, और दुकानदार ने अपनी पड़त जमानी है कि अब रिजल्ट मिलने चाहिए किसान को, तो वो 2-3 दवाई देगा आपको, तो कोई से न कोई से तो फिट बैठे काम करेगी। लेकिन आपकी गठड़ी बन जाएगी दवाइयाँ की। अगर आपको पता है ये इस वजह से है तो आप वही दवाई मांगोगे ना। हरा मच्छर की खास
लक्षण है। और मैं तो कह रहा हूँ जो हरा मच्छर आपको बता दे मैं खेत में आ लिया, इससे बढ़िया बात है कोई? हरा मच्छर खुद बता दे आपको मैं खेत में आ लिया भाई कि मैं करना तो कर लो, हाँ फिर ठीक है। बताता है, हरा मच्छर खेत में जाता है वो बताता है कि मैं आ लिया। क्या पहचान है? देखो किनारे से पत्ता पीला होगा, ये खास पहचान है हरे मच्छर की। और किसी बीमारी से ऐसा नहीं होता, ना कीड़े से होता। हरा तेला जो है हरा मच्छर किनारे से पीला ऐसे पत्ता होगा। ये 25-30 दिन की फसल भी आज है बोने के बाद, बिल्कुल ठीक है ना। ये आया है, इसने अपनी हाजिरी लगा दी, आपको कह रहा है चीख चीख के कि मैं आ लिया खेत में। हाँ आपको पहचान होनी चाहिए। अभी आपके पास 1 हफ्ता 10 दिन है, अभी कोई नुकसान नहीं ज़्यादा हो रहा, लेकिन हफ्ता 10 दिन में आपको दवाई का स्प्रे करना ही पड़ेगा। आपने नहीं किया फिर पीलापन बढ़ जाएगा। हाँ और रस चूसने वाला कीड़ा है ना, हाँ जी तो पीला हरेपन को चूस जगह पीला हो गया, फिर पीलापन भी चूस लेगा, ये सफ़ेद होने लग जाएंगे पत्ते। फिर सफ़ेद हो गए तो में कुछ रहे नहीं, तो सूख के पत्ते काले काले धब्बे बन जाएंगे, फिर इस तरह से होके गिर जाते हैं। खत्म हो गया। मतलब कीड़ा एक है, ना काबू करोगे तो लक्षण बढ़ते जाएंगे और आपकी फसल नुकसान होगी। जब रस चूस लेगा कीड़ा, ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी तो पौधा बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, तो औरों से छोटे रह जाते हैं पौधे, ना इस पर प्रॉपर फूल आता ना फल आता। तो इसका इलाज बहुत सस्ता है, बहुत ही सस्ता इलाज है इसका। 5-6 दवाई बताऊंगा, 8 घंटे में तेला साफ, सिर्फ 8 घंटे में, क्योंकि ये रस चूसने वाला कीड़ा है। मैं जो बताऊंगा दवाई वो रस के अंदर चली जाती है, जहरीला कर देती है। जैसे कीड़ा रस चूसेगा वो जहरीला रस चूस के मर जाएगा। जैसे मेलाथियोन है, किले की 200 ग्राम पड़ेगी, 200 ml। रोगोर है 250 मिलीलीटर पड़ेगी, मेटासिसोस 250 मिलीलीटर पड़ेगी, कॉन्फिडोर है 40 ml पड़ेगी, ठीक है। और एक तारा है 40 ग्राम पड़ेगी किले की, मोनो है 200 ml पड़ेगी किले की। 6 दवाई मैंने आपको बता दी, इनमें से कोई एक दवाई, सारी नहीं, कोई एक दवाई आप कर सकते हैं और 8 घंटे में ही तेला साफ। 50% तेला तो इतनी देर में ख़त्म हो जाता है जितना स्प्रे सूखता है। अपना स्प्रे किया इतना सूखेगा घंटे में, इतने 50% तो खत्म है। 8 घंटे में तेला साफ हो जाता है। तो आपका खर्चा सिर्फ 100 रुपये का ही किले का। छोटी फसल में 4-5 ढोलकी लगेंगी, एक ढोलकी में 25 ग्राम डाल दो, 100-150 ग्राम दवाई में आपका